अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। फेसबुक पेज उसको भी आप फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वक्त जुमान पार्क में कैंपों में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कैंपों में लोग रहते हैं, खान के जो सिपाही हैं, जो यहाँ पर मुस्तकिल रहायश पजीर हैं, यहाँ पर नीचे लेटे हुए हैं लोग और टेंट लगाए हुए हैं। यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो घरों में होती हैं। अच्छा निज़ाम होता है घरों के अंदर, लेकिन लोग फिर भी यहाँ महीनों से रह रहे हैं खान की हिफाजत के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक मुजाहिद खड़े हुए हैं, कप्तान के दीवाने खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही। अच्छा, लाहौर से हैं। तो आप नज़म कोई सुनाना चाहते थे, कोई शेर सुनाना चाहते थे? नज़म देखो ना, मुल्क के हालात के मुताबिक जो लोग इस वक्त ना गरीब कतबा जरा सारा भुख ना मरिया पे, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। महंगाई इन्नी हो गई है, देखो कि ये महंगाई खत्म करने वास्ते आए सन। जो खान साहब के दौर च 150 रुपये लीटर पेट्रोल सी, उधर मौलाना फजल रहमान भी बड़े बोल रहे सन, सारे लोग बोल रहे थे जी महंगाई है तो महंगाई मार्च करन टुरे सन। हुण किसी को नज़र नहीं आ रही महंगाई। अब मीडिया वाले भी कुछ बैठे ने ਜਿਹੜੇ मीडिया ਤੇ बोलते सन जी खान साहब ने महंगाई की थी, हुण मीडिया वाले नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, फिर वो सफदर साहब जड़े ने वो उल्ट पासे लोगों ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ कि जी बगैर निकाह तू आखे हम बिस्तरी जायज़ है। तो जायज़ नहीं होती? वो खुदा दया बंदिया वो नहीं, उसने क्यों कहा ये? भाई उसने उसने कीता होवेगा ना, उसने कीता होवेगा तो किया है ना। है तू लोगों ने भी दूसरे पासे ला रहे हैं। अल्लाह दे बंदिया, एक फिल्म आई सी इंडिया की मुगले आजम, उहदे च गाना आया सी प्यार किया तो डरना क्या। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸਣੀਆਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਹਮ ਬਿਸਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। मुसलमान तो निकाह जो तक नहीं करेगा उन्होंने जना है, हम बिस्तरी नहीं है। तो किहड़े पासे लोगों को ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। वो कहते ना दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। अच्छा, आप ये बताएं कि आप भी इधर काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, आज आ रहे हैं लाहौर के अंदर। ये जो 2 दिन पहले लाहौरियों ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, तो आप क्या कहेंगे? जी, वो रात को ना जी तकरीबन कोई 7 बजे हमें पता लगा। इधर वो आए, असद उमर साहब भी आए हुए थे। तो उन्होंने जनाब अली ये कहा कि भी कारकुनों को उन्होंने कॉल चला दी कि फ़ौरन पहुँचें, गिरफ़्तार करने के लिए आए हुए हैं। तो वो जो है जनाब अली हम सारे पहुँच गए यहाँ पर, सब दोस्त अहबाब। तो बहुत हर यूसी से हमने तमाम तकरीबन हम फ़ौरन गाड़ियाँ हमारी सब हम यहाँ पर आगे मौजूद हो। तो बात यह है कि अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ताला ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने इमरान खान को इस कौम को ज़िंदा करने के लिए भेजा। आज हम जो है ना जनाब अली ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो 47-75 साल से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक पाकिस्तान दिया था, फलाही मुमलिकत। कायदे आज़म के बाद अपने लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो है वो कोई ऐसा लीडर नहीं आया भुट्टो के बाद कि जो यहाँ पर आकर कौम को जगाए। और ये जो ख़ानदान वरासती ख़ानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को बेइंतहा लूटा। तो मैं इस पर एक मुझे शेर याद आ गया चीमा साहब, मैं वो कहना चाहता हूँ कि चादर ते चार दीवारी का दी, घर विच पर्दादारी का दी, मेरे घर ते कदमी कोई नहीं, बुआ कादा बारी का दी। मेरे जनाब जिनके इसमें पाकिस्तान में 7 करोड़ से नीचे जो लोग हैं आते गुर्बत से नीचे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मैं पूछता हूँ जनाब अली, जो पाकिस्तान को लूट कर 7 अरब डॉलर का एवन फील्ड बना के वहाँ रह रहा है, अदालतें हमारी है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अदालतें अब इस टाइम अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई यकीन है तो वो अदालतों पे, अदलिया पे है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की जो अदलिया है इन चोरों डाकुओं लुटेरों को दोबारा जनाब अली अपने लाएगी, कटहरे में लाएगी। वरना 22 करोड़ आवाम तो इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं और वो इस कायदे अपने इमरान खान की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कह दिया है। उन्होंने हमें, इमरान खान ने हमें एक ज़िंदा रहने का शऊर दे दिया है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। आज जो है ना जी आटा नहीं मिल रहा है चीमा साहब। आटा जो इमरान ये जो ना जो अपने बिल्लो रानी कहती है ना वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो उसको बताओ कि तुम अफ़गानिस्तान ज़रा जाकर देखो, तुम्हें पता लगे अफ़गानिस्तान में जो जनाब तुम जिसकी मुखालफत कर रहे हो अफ़गानिस्तान की, तुम्हें पता ही नहीं है कि इमरान खान के दौर में जो खारजा पॉलिसी थी, तारीखी खारजा पॉलिसी, जिसने अपने तालिबान को उनको अपना वो जनाब अली उन्होंने मुरीद बना लिया। और तालिबान ने खुद कहा कि
इमरान खान जो है ना, पूरे अफगानिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को क्या, इमरान खान जैसा लीडर तैयब अर्ज़गान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है जनाब पूरी कौम इंशाअल्लाह ताला निकले बाहर, वगरना महंगाई से मर जाएंगे हम। और ये महंगाई जो है ना, हमें जो इन्होंने लूट के महंगाई पैदा की है ना, ये दोनों ख़ानदानों ने, वरासी ख़ानदानों ने, ये यजीदियत है। यजीद को यानी यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले थे, तो वो आज उनका नाम जिंदा है। हम जो है ना जी, ये एक मिसाल है हमारे लिए कि हम अब जो है ना अपने इमरान खान की आवाज़ पर खड़े हो जाएं और इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़ हम और मुकाबला करें। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है ना हमारी रेड लाइन है। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान के कहने पर जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है। 22 तारीख को मैं खुद भी गिरफ्तारी दे रहा हूँ चीमा साहब जी। आप क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब पिसता जा रहा है? जी, ये मुल्क में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये लोग कह रहे थे कि हम इसलिए आए ताकि कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और महंगाई और भी बढ़ गई है। आप देखें कि इन्होंने मनी बजट के नाम पे जो है 170 अरब का जो है टैक्स इन गरीब लोगों पे लगाए। आप देखें कि छोटे छोटे चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। और जो इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी वो बहुत कम थी, आज इसकी ट्रिपल महंगाई है, डबल महंगाई है, लेकिन इन लोगों को ये नज़र नहीं आ रही। पहले तो महंगाई मार्च कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई कि पैसा कहाँ से आएगा। ओ भाई, अगर आपको समझ नहीं आई कि पैसा कहाँ से आएगा तो आपने हुकूमत क्यों ली? आप क्यों आए हुकूमत में? कहाँ से आए आप? जी, मैं पेशावर से आया हूँ। मैं इंसाफ यूथ विंग का डिप्टी जीएसयू डिस्ट्रिक्ट पेशावर का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान इस वक्त पूरी कौम की जंग लड़ रहा है और वो गरीब आवाम की जंग लड़ रहा है। और आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना होगा। आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको इस मुल्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि ये फिर हम जो है हाथ मलते रह जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है इंशाल्लाह जो इमरान खान ने अब जो तहरीक शुरू की है, ये जेल भरो तहरीक, इंशाल्लाह इसमें पूरी कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप ये जो ये डर की जो बुत है इसको तोड़ दे और इंशाल्लाह निकले। हम आपसे आगे होंगे और हम इंशाल्लाह इधर जो है दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह ये एक गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो आए इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए। इनमें हिम्मत नहीं है। इंशाल्लाह हम इनकी ये गिरफ्तारी वाली इनकी जो ये गिदड़बग्गी है, इंशाल्लाह इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। हम इनको इसकी ये जेलें इंशाल्लाह हम भर के दिखाएंगे, फिर इनके पास जगह कम पड़ जाएगी इंशाल्लाह। जी, जेलें भर के दिखाएंगे। आप कोई नज़म सुनाना चाहते हैं? नज़म इन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰੇ, ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਗ ਦੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਠੀ। ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਜਰ ਮਾਰਨ ਲਲਕਾਰੇ, ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰੇ। ਚੂਸ ਕੇ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲਾਲੀ, इस गरीब आवाम नूं कर छड्डिया तुसी सवाली। जेड़े भौंकदे सन एक दूजे नूं, कट्ठे हो गए कंजर सारे, वाह मेरा मौला तू कैसे रंग खिलारे। ना तेरे ने ना मेरे ने ये डाकू चोर लुटेरे ने, ना तेरे ने ना मेरे ने ये डाकू चोर लुटेरे ने, मेरे मुल्क नूं पाए घेरे ने, हुण नस्सणगे कंजर सारे। की सोचिया सी गरीबां ने, की होया इन्हां दे नाल, 20 दी रोटी ते 30 दा होया नान, लख लानत इन्हां चोरां ते झूठ बोलते हैं कंजर सारे, वाह मेरा मौला तू कैसे रंग खिलारे, कई खांदे नखरियां नाल कई भुखे मरन विचारे। जी, ये अवाम के जज्बात हैं और इन्हीं जज्बात की बुनियाद पर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कप्तान की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा जो निजात दहिंदा है वो कप्तान है और कप्तान ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। ये लोग ये सोचकर यहाँ कैंपों में बैठे हुए हैं, यहाँ ज़मीन पर लेटे हुए हैं, अपने घरों की लाशें छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ इन कैंपों में पनाह गज़ीन है। अल्लाह हाफ़िज़।